नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर तांबे की, सोने की, चांदी की इनकी खदानें नहीं पाई जाती, ना ही यूरेनियम के भंडार हैं, ना ही यहाँ पर पेट्रोल, गैस इस तरह की चीज़ें भी पाई जाती हैं। और इसीलिए हमारे देश की जो सरकार है उसकी आमदनी ज़्यादातर टैक्स से ही होती है। मतलब कि जो देश का आम आदमी है वो कड़ी मेहनत करता है, दिन रात दौड़ धूप करता है, उसके बाद कहीं कुछ पैसा कमाता है और उसका कुछ हिस्सा सरकार को देता है। यानी कि सरकार के पास जो हमारे रेवेन्यू है ना, जो आमदनी है, वो बहुत ही गाढ़ी कमाई है हमारे देश के आम नागरिकों की। लेकिन आप जानते ही हैं कि आज की तारीख में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और इसीलिए जो हमारे देश की गाढ़ी कमाई है ये विदेशों में अब कम जा रही है। हम चीज़ें कम इंपोर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमारे देश के खजाने को, हमारे देश के आम नागरिकों को खाए जा रही है और हमारे खजाने को लगातार नुकसान पहुंचा रही है, और वो है कच्चा तेल। आप सभी जानते हैं कि कच्चा तेल हमारे देश का सबसे बड़ा इंपोर्ट है और भयानक बात यह है कि ये तेजी से बढ़ रहा है, हमारे खजाने को बहुत तेजी से खा रहा है। उदाहरण के लिए 2019-20 में हमने करीबन 60 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था, लेकिन पिछले साल 2021-22 के दौरान हमने 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कच्चा तेल खरीदा है। स्क्रीन पर आप देखिए, यानी कि ये तो लगातार हर साल दुगना होता चला जा रहा है। आने वाले समय में तो ये हमारे खजाने को खाली ही कर डालेगा। ऐसे में इसका सलूशन जरूरी था और अच्छी बात यह है कि सरकार के साथ साथ अब आम जनता ने भी इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आंकड़ा निकलकर यह सामने आया है कि वित्त वर्ष 2021-22 जो अभी 31 मार्च को खत्म हुआ है, इस पिछले एक साल के अंदर हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, जिसमें मोटरसाइकिल भी है, जिसमें स्कूटी भी है, जिसमें कारें भी हैं, इनकी बिक्री 3 गुना हो गई है। जी हाँ, 300% का जंप आया है और रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। और जो फाड़ा है यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, उन्होंने आंकड़ा ये दिया कि 2019-20 के दौरान जो टोटल इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल थी वो मात्र 1,68,000 थी। ठीक है, लेकिन पिछले एक साल के अंदर ये बढ़कर 4,29,000 के आंकड़े को पार कर गई है। ये बहुत ही बड़ा जंप है। लेकिन यही नहीं, जो अब वित्त वर्ष चल रहा है ना, जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2023 तक चलेगा, इस पूरे एक साल के अंदर भारत इस आंकड़े को बड़ी आसानी से ध्वस्त कर देगा। क्योंकि भारत की खुद की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि ओला हो गई, एथर हो गई, ये सभी कंपनियां भारी मात्रा में डिलीवरी स्टार्ट कर चुकी हैं और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही इस 4,30,000 के आंकड़े को तो तोड़ भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कारों के मामले में टाटा लगातार इतिहास रच रही है। लगातार जो इलेक्ट्रिक कारें हैं उनकी सेल बढ़ती ही जा रही है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बाढ़ आने वाली है। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ पर्यावरण को फायदा मिलता है बल्कि लोगों की जो कमाई है वो भी बढ़ती है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो आप सभी देख रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। इतना ही नहीं, तीसरा बड़ा फायदा है कि देश का खजाना भी बचता है। जो अरब देशों को भारी मात्रा में हम अरबों डॉलर दे देते हैं वो बचेगा और उस बचे हुए अरबों डॉलर से हम अपनी सेना मजबूत कर सकते हैं, हम अपना डेवलपमेंट और तेजी से कर सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकते हैं। इसके ढेर सारे फायदे हैं और इस सब का श्रेय जाता है आप सभी लोगों को जो लगातार जागरूक हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। हालांकि इस पूरे इवेंट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।